पिछले महीने 23 और 24 जुलाई को अहमदाबाद में भयंकर बारिश हुई थी और उसमें भी बोपल, घूमा, शेला जैसे जो इलाके हैं वहाँ तो बारिश के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। इन इलाकों में, जहाँ इस वक्त घूमा में मैं खड़ा हूँ, इन इलाकों में करीब 23 इंच बारिश हुई थी 2 दिनों में, और जिसकी वजह से 3-3, 4-4 दिन तक ये पूरे इलाके जो हैं ये पानी में डूबे रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ था, इन इलाकों में पिछले कई सालों से ये समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह ये है कि जिस प्रकार से इलाकों का विकास हुआ है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, उस प्रकार से बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो विकसित नहीं हो पाई। कॉरपोरेशन में ये इलाके जो हैं वो 2021 में सम्मिलित हुए, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो नहीं यहाँ पे उस गति से डेवलप हो रहा है। और इसीलिए इस इलाके के सांसद, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ये इलाका पड़ता है, अमित शाह जो इसके सांसद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने चिंता जताते हुए मेयर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर के आग्रह किया है कि इन इलाकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे ये स्ट्रॉम ड्रेनेज लाइन जो है ये पुरानी लाइन्स हैं, एक इंच की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, जिसको जब पंचायती व्यवस्था थी तब पानी के निकाल के लिए बनाया गया था, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पे अब ज़रूरत है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज़ करने की, इसको वापस से रीस्ट्रक्चर करने की, डेवलप करने की। उसके लिए उन्होंने बाकायदा कुछ सजेशंस भी दिए हैं, आग्रह किया है। और हमें ये पता चला है कि अमित शाह ने अपने फंड्स में से भी कुछ फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करने के लिए कहा है। इसके अलावा प्रशासन से ये कहा गया है कि पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाए ताकि यहाँ पे जल निकासी की जो व्यवस्था है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, और जो जल भराव की समस्या है उसका एक स्थायी जो समाधान है वो निकाला जा सके। हर बार इस प्रकार की समस्या जो है उससे लोग जूझते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और कॉरपोरेशन ने भी इनफैक्ट इसका संज्ञान लिया है। इस बार जिस प्रकार की समस्या पैदा हुई उसके बाद बाकायदा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं उस पर काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा जो है प्लान हो चुकी हैं चीज़ें, और उसको तुरंत ही मॉनसून के बाद इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में, अगले साल जब मॉनसून आए या उसके बाद की जब स्थिति हो, तब जो है इस प्रकार की जल भराव की स्थिति, जैसा कि इस बार बोपल, घूमा, शेला जैसे इलाकों में देखा गया, वो दोबारा ना देखा जा सके। दोबारा इस प्रकार की समस्या जो है उसका सामना ना कर सकें लोग। और हम आपको बता दें कि हमने देखा जैसे 23-24 को जब ये परिस्थिति इस प्रकार की निर्माण हुई, केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में कई दूसरे कार्यों में व्यस्त थे, तो खुद उन राज्य के मुख्यमंत्री को यहाँ भेजा गया। इस इलाके में वो खुद आए थे। मेयर जो हैं शहर के, वो ट्रैक्टर से लोगों का संपर्क करते हुए नज़र आए थे। तो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी था। और इसी बात पे जो है वजन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को ये आग्रह किया है कि वो तुरंत इस पर एक एक्शन प्लान तैयार करें। कॉरपोरेशन ऑलरेडी एक्शन में आ गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस समस्या को इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो जितना जल्दी आए उस पर काम तेज़ी से शुरू हो जाना चाहिए। देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा जिस पत्र का आपने बात किया वो पत्र मिला है, और पत्र के बाद कमिश्नर श्री से बात हुई थी और कमिश्नर श्री ने उसके लिए सभी नागरिकों का सुझाव भी मांगा है कि जिस तरह से बोपल ग्राम पंचायत थी और बोपल ग्राम पंचायत नगर पालिका में रूपांतर होने के बाद महानगर में 2021 में आया, तब पहले नगर नियोजन के द्वारा आयोजन किया गया हुआ गांव है। और जो शहरी विस्तार अभी बढ़ रहा है उसकी वजह से वहाँ का मानसून में जो फ्लड का पानी निकालने के लिए जो पाइपलाइन होनी चाहिए वो नहीं थी, और ड्रेनेज सिस्टम पुरानी वाली थी। तो वहाँ से नया आयोजन करने के लिए बात किया है, और ऐसे भी मानसून का पानी निकाल करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाने का काम है
वो माननीय कमिश्नर श्री ने उसका आयोजन किया हुआ है। और सरने की बात होने के बाद, अमित जी से बात होने के बाद उनका लेटर भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का विजिट भी हुआ था। जो मानसून में दिक्कत आई वो आने वाले दिनों में फिर से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आए। और इस बार बरसात 97 के बाद वहाँ के इलाके में 18 इंच बरसात से ज़्यादा और 25 इंच से भी ज़्यादा बारिश हुआ है। वो पानी निकाल करने की व्यवस्था महानगर ने आयोजन किया है और आने वाले दिनों में 1.5 से 2 साल तक काम चलेगा। और सभी टीपी रोड पे ये लाइन बिछाने का काम अहमदाबाद महानगर करने वाला है। 31 जुलाई को अहमदाबाद में बारिश का जो दूसरा स्पेल आया उसमें भी जगह जगह जमीन धंसने के किस्से जो हैं वो सामने आए। यहाँ गुजरात विद्यापीठ को की पास जो सड़क है वो जो रिवर फ्रंट को जोड़ती है आश्रम रोड से, उस पर आप देखिए कितनी बड़ी कैविटी क्रिएट हो गई है। और इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रोड जो है उसको ब्लॉक करना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है, हर साल इसी प्रकार से जो है रोड धंस जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं और इसका आज तक कोई परमानेंट उपाय निकाल नहीं पाई हैं एजेंसीज। और इसी बात पे खुद गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी कंसर्न शो किया है कि आप ऐसे कोई रास्ते ढूंढिए जिससे इस प्रकार की कैविटीज़ क्रिएट ही ना हो। आप कितना जल्दी उसको भर देते हैं। अब जैसे ये है, करीब 10 दिन हो गए हैं और अभी भी ये कब काम पूरा होगा इसकी कोई गारंटी जो है वो ले नहीं सकते हैं। कितना टाइम लगेगा अभी ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि आप इसको भरने में जितना टाइम वेस्ट करते हैं, जितना कंसर्न शो करते हैं, उसकी बजाय कुछ ऐसे रास्ते ढूंढिए ताकि इस प्रकार के जो बार बार कैविटीज़ क्रिएट होने के सिलसिले हैं वही बंद हो जाएं। सीमेंटेड रोड बनाइए, उसकी प्लानिंग इस तरह से करिए। अब आप देखिए कि कितनी गंभीर रूप लेती जा रही है ये समस्या साल दर साल, कि खुद मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में ये कंसर्न जो है शो किया है। एक बीजू के रोड ऊपर ભૂવા પડે છે, ભૂવા, તો એના માટેનું પણ આયોજન થવું જોઈએ અત્યારે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કે ભાઈ ભૂવા પડવાનું કારણ શું, કે ભાઈ આપણે જે પણ જમીનની નીચે આવતી સગવડો અને એની ઉપરનું આપણું ધ્યાન એ બેમાં ક્યાં આગળ વધારે ઓછું હોય એના કારણે આ તકલીફો પડતી હોય. અને એક કારણ કે ભાઈ મેનહોલ અને મેનહોલની આજુબાજુ મેનહોલ ઘણા બધા ઊંડા હોય છે એક તો, અને એ ચણતરની ઈંટોના કારણે હવે મને લાગે છે આપણે પહેલા ગેસની પાઇપો બહાર કાઢતા તો એ બંધ કરી દીધી છે, એટલે એ પણ ગેસ અંદર બને ને એના કારણે ઈંટો ખવાઈ જાય અને જે પાણીના લીકેજ અને એ ધીમે 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 ભૂવાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે. તો એનો પણ ઉપાય આપણે આજથી શોધવો જોઈએ અને ફરીથી એની ઉપર કામ થવું જોઈએ. अहमदाबाद शहर में कोई भी इलाका हो, हर जगह जो है हर साल इसी प्रकार से ज़मीन धंसने की, कैविटी क्रिएट होने की घटनाएं होती रहती हैं। एसजी हाईवे जो कि एक हाईवे की जो क्वालिटी का रोड होता है उस हिसाब से ये बना है, नेशनल हाईवे का पार्ट है ये। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ जो सड़क के बीचों बीच ये एक बड़ा कैविटी जो है इस बार क्रिएट हो गया है। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं एसजी हाईवे पे हुई हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ कोई ये मेन रोड पे ड्रेनेज लाइन नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉर्म ड्रेनेज और ड्रेनेज की व्यवस्था जो है यहाँ साइड में की हुई है। लेकिन होता क्या है कि जब भी सड़क के ऊपर और भी कई प्रकार की यूटिलिटीज़ की जो सेवाएं हैं उसके पाइपलाइंस वगैरह बिछाए जाते हैं या केबलिंग वगैरह का काम होता है, तो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से कई बार रोड के सेटल होने की वजह से भी इस प्रकार की कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और परेशान होते हैं पीक टाइम पे
जो ट्रैफिक आवर्स होते हैं उसमें लोग परेशान होते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोपहर के टाइम पे भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मेन हाईवे है। और ऐसे में जब पीक आवर्स होते हैं तब आप सोचिए लोगों को क्या परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात, हर बार जो है इसको रिपेयर कर दिया जाता है और फिर इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो रुकती नहीं है। यानी कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो चाहिए। और वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये अधिकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो हर साल इसकी स्टडीज़ भी करवाते हैं। हर साल सॉइल स्टडीज़ होती हैं, हर साल इसके कई प्रकार के जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं उसकी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन को भी जो है डाउट किया जाना चाहिए, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं उनकी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।